नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी मेका जीएस चैनल में। दोस्तों, आज हम 2019 के मैथ के पेपरों के जो एसएससी जीडी में पूछे गए उनके प्रैक्टिस सेट लगा कर लाए हैं। और 2019 में पूछे गए प्रैक्टिस सेट हैं ना सॉल्यूशन मतलब पेपर। तो उसमें से हमारे पास 25-30 पेपर रखे हैं। ठीक है, तो आपको जिसके बारे में चाहिए ना, जैसे कि आपको मैथ है, जीएस है, साइंस है, हिंदी है, मतलब कच्चू का भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो हम उसी में से आपको बना देंगे। ये आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट है, मतलब 2019 में पूछे गए प्रश्न है सारे इसमें मैथ के। तो चलते हैं, अपन करते हैं शुरू। कमेंट में जवाब दे देना आपको कौन सा विषय पर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए 2019 का पेपर सॉल्यूशन। तो चलते हैं, अपन करते हैं। दो ट्रेन विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अलग अलग स्थान से 360 किलोमीटर की दूरी से आ रही हैं। कितने समय बाद वे मिल जाएंगी? तो अपन मान लो एक ट्रेन यहाँ से गई इधर की तरफ, ठीक है, और एक ट्रेन यहाँ से गई इधर की तरफ, इधर की तरफ जा रही हैं दोनों। दूरी पूरी कितनी है इसकी? 360 दे रहा, जी पूरी दूरी हो गई इसकी। ठीक है, अब बोल रहा कि एक विपरीत दिशा में जा रही है, मतलब इधर से और इधर से, तो दूरी तो 360 किलोमीटर है और आपकी चाहिए है ना किलोमीटर प्रति घंटा गति। तो ये आपकी जुड़ जाएगी। कितनी है? 50 और 40 कितनी होंगी? 90। और जीरो से कैंसिल करो, जीरो 9 चौक 36, यानी कि 4 घंटे में बेके एक दूसरे से मिल जाएंगी। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्रण में 4:3 के अनुपात में दूध है और पानी है। ठीक है, जब इस मिश्रण में 5 लीटर पानी और डाला जाता है, 5 लीटर पानी डाल रहे हैं, सिर्फ 5 लीटर पानी डाल रहे हैं, तो दूध और पानी का अनुपात 6:7 हो जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा बताने पर है। डाल रहे हैं पानी, ठीक है, पहले तो अपन पहली मात्रा लिख रहे थे, इसमें अनुपात कितना दे रहा है? 4, अनुपात कितना? 3। क्या क्या? मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर है। ठीक है, अब बोल रहा है वो कि 5 लीटर डालने पर, और डाल क्या रहे हैं? पानी, तो यानी कि वाटर डाल रहे हैं। ठीक है, 5 लीटर, तो इसको ध्यान रखना है। और क्या अनुपात बन जाता है? 6:7। तो यहाँ से 4 से कितना हुआ? 6, 3 से 7, यानी कि डाल सिर्फ वाटर रहे हैं और बढ़ मिल्क से रहा। तो अपन को इसको सेम करना है, यानी कि बाट मिल्क का गुणा इसमें कर दो, जी वाले अनुपात का इसमें कर दो। ठीक है, तो जी 6 का गुणा इसमें कर देंगे और जी 4 का गुणा इसमें कर देंगे। पहले कैंसिल कर दो, 2 1 2 4 और 2 3 6। 3 को गुणा करेंगे इसमें, तो 3 3 9 अनुपात 3 को 4 में कर 36 12, यानी कि जी मिल्क को और वाटर को अनुपात बढ़ रहा। और 2 को इधर करेंगे 14, 6 दूनी 12, यानी कि अपन ने मिल्क के मिलाया नहीं, तो देखो बिल्कुल नहीं मिलाया, इधर सेम है। और मिलाया क्या था? पानी। तो जी पानी कितना बढ़ गया? 9 से कितना हुआ? 14, कितना बढ़ गया? 3, 6 का ऊपर कर दिया और सही है, सही। कितना बढ़ गया? यहाँ से 5,
यानी कि 5 यूनिट बढ़ेगा। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 5 लीटर, ठीक है, 5 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1। पूछ कितना रहा? 12 यूनिट की, यानी कि मिल्क की। तो 12 गुणा कर दो, कितना आया? 12 लीटर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीला ने 24 रुपये में 3 कलमें, यानी कि 3 कलमें 24 रुपये में तथा 18 रुपये में 2 कलमें खरीदी और 45 में 5 कलमें बेच दी तथा लाभ या प्रतिशत बताइए। तो 24 कलमें कितने की खरीदी उसने? 24 रुपये की 3 कलमें खरीदी, मतलब 3 कलमें थी, ये कलमें, ठीक है। कितने रुपये ले? 24। फिर क्या करा? 18 रुपये में कितनी, यानी कि 18 रुपये में कितनी हुई? 2 कलमें। तो पूरी कलमें कितनी हो गई? 5 कलमें। रुपये कितने हुए? 8 और 4 12 की 2, हासिल 1, यानी कि 42 रुपये हो गए, ठीक है। 5 रुपये में 5 कलमें उसने कितने की खरीदी? 42 रुपये की। बेची कितने की? 45 की। कितने को कर बेची? यानी कि 3 रुपये महंगी बेच दी उसने, ठीक है। 3 रुपये की कितने पर? 42 पर, गुणा 100, प्रतिशत में निकालना है। तो इसको निकालते हैं अपन, 2 से कैंसिल करते हैं। 2 एकम 2 2 4, 2 एकम 2, 2 से इसको करो 50, 3 से करते कैंसिल, 3 एकम 3 ते 7 21, कितने आए? 50/7, यानी 50/7, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे लगाइए। 6,000 का 3% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का बताना है आपको। करिए इसको। तो इसको अपन बेसिक से ही करते हैं, ठीक है, यानी कि 6,000 रुपये, ठीक है। और क्या बोला? 3% वार्षिक दर से, और 2 साल का निकालना अपन को। तो 6,000 का 3% कितना हुआ? 6,000 का 3% निकालो, ठीक है। 6×3 = 18, कितना आया? 180। 3% 180 आ रहा, ठीक है। तो पहली साल आया तो 180 पहली साल ब्याज बनेगा, ठीक है। दूसरी साल गए, दूसरी साल भी 180 बनेगा, लेकिन दूसरी साल इस पर भी बनेगा ना। तो इस पर कितना बना? चक्रवृद्धि ब्याज है ना। तो 180 पर बनाओ 3% की तरफ से, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, और 18×3 = 54, और एक अंक के बाद 10 डाल अंक 10 का बचा नीचे, तो 0.4 जोड़ लो, कितना हो रहा? 18×2 = 36, यानी कि 360 जी हो गए। 5.4 जी है, जोड़ दो इसको, 4.5 6 और 3, यानी 365.4 या 40, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से 2 गुना है और उसका क्षेत्रफल कितना है? 288 सेंटीमीटर वर्ग। तो चतुर्भुज का आधार बताइए, यानी कि ये समांतर चतुर्भुज मान लो, ठीक है। और जिसका आधार है ना वो दुगुना है, तो यानी कि एच ऊंचाई हो जाएगी, तो आधार कितना हो जाएगा? 2h, यही होगा ना। और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कितना? 288 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा? 2h गुणा h, ये क्षेत्रफल हो जाओ, लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसका 288 दिया है, तो इसको 2h² गुणा कर दो, 288 कैंसिल कर दो से, कितना आया? 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, और ये अंडर रूट h² है ना, इस पे से 144 है, इस पे से स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में जाएंगे 144,
बाहर कितना लगेगा, यानी एच बराबर कितना है 12। पूछ क्या रहा है, समांतर चतुर्भुज का आधार, यानी कि ये पूछ रहा है आधार। तो एच का मान 12 है, तो 2 गुणा एच का मान 12 है, 12 तो नहीं 24, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला 5 निरंतर संख्याओं का औसत 15 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा, औसत 15 दिए, संख्या कितनी है 5। अपन 5 संख्या मान लो, यानी कि 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, हो गई 5। आज 5 को संख्या का औसत कितना 15, तो इधर 2 है, 2 इधर है, तो 15 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 15 औसत होगा। बीच की संख्या की औसत होती है ना, तो 15 औसत होगा। 5 से निरंतर संख्या है ना, तो 15 के बाद कितनी आएगा 16, फिर 17, इधर कितनी आ गई 14, और इधर 13। पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी 17, निरंतर चलने वाली है ना, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालिका का ठीक से अध्ययन करें और उसका जवाब दे। परीक्षा में 5 अलग अलग वर्षों में 4 अलग अलग कक्षाओं द्वारा प्रतिशत में है। तो अपने पूछ क्या रहा है, ये वर्ष 2012 से 2016 में, 2016 कक्षा 12 के अंकों का औसत ज्ञात करना है मेरे को, यानी कि 2012 से 2016 तक के कक्षा 12वीं क्लास के अपन को अंकों का औसत ज्ञात करना है। तो इसको करते हैं, पहले कितना देखो, पहले देखो 90 दिया उसने, वर्ष कितनी हो रही है देखो, पहले 12 से 16 तक के वर्ष में वही 5, तो संख्याओं का योग बटे संख्या होती है ना, तो यानी 5 संख्या हो रही है, 5 वर्षों का योग कितना हो रहा, इनको जोड़ो पहले तो। ठीक है, इनको जोड़ते हैं पहले तो, जिनका योग निकालना ना, 5 और 0 यानी 5, 10 और 10 की 0, हासिल 1, 5 और 5 10, 2 और 6 16, 16 और 7 23, 23 और 9 कितने हो जाएंगे 32, और 1 हासिल की 33, काट दे, 5 1 6 फिर 30, हासिल 3 बची, फिर 5 31, यानी कि 66, बी ऑप्शन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविता 30 घंटे में एक दीवार बना सकती है, जबकि अनुष्का 40 घंटे में बना सकती है। यदि वे एक साथ दीवार बनाना आरंभ करें तो बनाने के बाद कुल भुगतान प्राप्त 14,000 करते हैं, तो अनुष्का हिस्सा कितना हुआ। यानी कि 30 घंटे में सविता बना सकती है दीवार, 40 घंटे में अनुष्का, तो ये 40 घंटे में। ठीक है, जिनकी रेट निकालते हैं अपन, एलसीएम कितना आएगा 120, 30 से कितने में आ जाएगा 4 बेर, और 4 से ये 3 बेर भाग देंगे तो। ठीक है, जिनकी रेट कितनी कितनी आएगी स्पीड, यानी कि ये 4 करेगी एक दिन में और ये 3 करेगा एक दिन में। तो पूछा गया कुल भुगतान को कितना मिला है 14,000, और इनका कुल कितना हो रहा है काम एक दिन का 7, 7 के बराबर कितना दिया 14,000, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 7 दूनी 14, यानी कि 200। पूछा क्या अपने, अनुष्का का हिस्सा कितना हुआ, अनुष्का कितना है 3%,
तो 200 गुणा 3 कितना आ जाएगा? सॉरी दोस्तों, 1400 नहीं, 14,000 है। ठीक है, तो एक एक जीरो और हो जाएगी 6,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय और सोनिया एक काम 9 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है जी, संजय प्लस सोनिया दोनों मिलकर एक काम कितने दिन में करते हैं? 9 दिन में। ठीक है, और जबकि संजय अकेला कितने दिन में करता है? तो संजय अकेला करता है कितने दिन में? 15 दिन में। ठीक है, दोनों को एलसीएम ले, कितना हो जाएगा? 90। 9 से जाएगा 10 बार में, और 15 दिन 15 45 60 15 5 75 15 6 के 90 6 बार में। अब यहाँ पर संजय की वैल्यू कितनी है? 6। तो यहाँ संजय और सोनिया की कितनी है? 10। तो सोनिया की कितनी आ जाएगा? तो सोनिया की वैल्यू कितनी आएगी? 4। ठीक है, यानी कि संजय की कितनी? 4% करेगा, मतलब 4 यूनिट करेगा एक दिन में, और ये दोनों कितने करेंगे? 10 यूनिट। तो सोनिया की कितनी आ गई? 4 यूनिट। और पूछा क्या था? सोनिया कितने दिन में कर सकती है? तो काम पूरा कितना है? 90। तो 90 को कितने दिन में कराएगी सोनिया पूरी हो? 90 को सोनिया 4 की स्पीड से कराएगी। 4 दूनी 8, 1 बचा, 10 होगा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचे, 2, तो 22 सही 1/22 सही 2/4, और काट सकते हैं 1/2 हो जाएगा। तो कितना है? 22 सही 1/2, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक्स बाय जेड के बीच 4600 रुपये 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात में बांटना है। तो बाय का हिस्सा बने बताना है। तो अपन मानते हैं पहले तो 1/2 दिया है उसने, 2/3 दिया है, और 3/4 दिया है। ठीक है, तो ये एक्स का मान है, ये वाई का मान है, ये जेड का मान है। एलसीएम लेते हैं अपन, 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 से कितनी बार जाएगा? 6 बार में। ठीक है, अनुपात 3 से 4 12, 4 बार में जाएगा, और 4 का इसमें गुणा करेंगे 2 में, 4 दूनी 8, अनुपात 4 का 12 में देंगे 4 12 3 बार, और 3 को ऊपर करेंगे 9 हो जाएगा। पूरी कितने हो रहा है? जोड़ लो इनका, अनुपात कितना हो रहा है? 6 अनुपात जे 9 अनुपात जे, कितने हो गए? 15 अनुपात, और जे 8 अनुपात जोड़ेंगे कितने हो गए टोटल? 23 अनुपात, यानी कि 23 तीनों का टोटल है। और टोटल के बराबर कितना दिया? 4600। तो 46 से अपन काटेंगे कितने बार? 23 दूनी 46, यानी कि 200। 200 से कितना आएगा? अब पूछ के रहा बाय का हिस्सा बताइए, तो बाय का मान कौन सा है? 8। 8 का अपन गुणा करते हैं, 8 दूनी 1600, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दो ट्रेन की गति के बीच का अनुपात कितना है? 3/4। ठीक है, फर्स्ट ट्रेन और दूसरी ट्रेन। यदि दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 800 किलोमीटर तय करती है, तो पहली ट्रेन कितनी करेगी? तो यानी कि दूसरी ट्रेन है ना, ये वाली 4 की अनुपात से चल रही है, 4 की यूनिट से, और 5 घंटे में कितना? 80। तो 4 यूनिट से चलेगी, और ये 5 घंटे में कितनी कर रही है तय? 800। ठीक है, तो इससे अपन काटते हैं, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, कितनी आया? 200। 5 से और काट दो, 5 चौक 20, तो यानी कि चिक कितनी चल रही है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये चल रही है। ठीक है, पूछा क्या अपन को? पहली ट्रेन, तो पहली ट्रेन 3 यूनिट की वैल्यू लगाते हैं अपन, 36 12, तो जी कितना आ जाएगा? 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 गुणा 15 कोष्टक बंद भाग 2 × 3 - 4 + 1 का मान बताइए। ठीक है,
तो अपन इसको हल करते हैं पहले इतने को। 15×6 = 90, भाग लगा दो, ठीक है। फिर कहा 3×2 = 6, 6 लिख दो, माइनस के 4+3। तो पहले अपन 6 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 6×6 9 में गया, 6×6 कितने बचे, 3, 3 जाएगा 15, 30 हो गए, 6×5 = 30, माइनस लगा, माइनस 4+3, जे माइनस के 4 है, प्लस के 3 है, घटा दो, तब भी माइनस का 1 और बचेगा, तो माइनस का 1 15 में से घटा दो, कितना जाएगा, 14 आंसर आ जाएगा प्लस के, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 18,800 में एक मशीन बेची और उससे 6% नुकसान हुआ, तो मशीन का लागत मूल्य बताइए। 6% का नुकसान हो रहा था, यानी कि कितने परसेंट की वैल्यू है जी, 94% की, 100% होता पूरा, 94% की वैल्यू कितनी है, 18,800, ठीक है। तो अब काटते हैं अपन इसको, पहले 1% की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद में लागत मूल्य कितना होता है, 100, तो लागत मूल्य की निकालेंगे। अभी तो 94% हानि निकालना है अपन को, तो यानी कि 6% का नुकसान हुआ है ना इतने हमारे बेचने पर, तो 6% का नुकसान यानी कि 94% की वैल्यू, 94% की वैल्यू कितनी है, 18,800, और लागत मूल्य पूछ रहा है, तो लागत मूल्य 100 होती है, तो पहले अपन 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद में 100 यूनिट की वैल्यू करें। तो काट दो, कितनी बार में जाओ, 94×94, यानी कि 4 दूनी 8 इधर जा रहा, 9 दूनी 18, यानी कि 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी आई, 200। पूछ क्या रहा, लागत मूल्य, लागत मूल्य 100 होता है, 100 को गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 20,000, ए ऑप्शन। (156,942), यानी कि जो संख्या है ना, तो जो संख्या 11 से भाज्य, तो स्टार का मान बताइए। 11 का नियम क्या है, आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। मैं 11 का नियम कितने लिखें, स्टार स्टार, और कितना है, 42, ठीक है। तो अपन यहाँ से पहले एक अंक छोड़कर और जोड़ो, इसको जोड़ो, फिर एक अंक छोड़ो, फिर इसको जोड़ो, फिर एक अंक छोड़ो, इसको जोड़ो, और जोड़कर रख दो, कितने हो रहा है, 1 यहाँ पर और 6 यहाँ पर, 7, और 7 और जी कितने हो जाएंगे, 16, और 16 और 2 कितने हो जाएंगे, 18, ठीक है, 18 हो जाएंगे। अब इनको जोड़ते हैं, 5 और स्टार, 5 स्टार प्लस में स्टार, तो और 5 के बाद फिर कितने हो जाएंगे जी, 4 9, कितने आए पूरे, 9 प्लस स्टार, ठीक है। तो ये संख्या दोनों बराबर आना चाहिए, कितने की कमी पड़ रही है, देखो 9 की कमी पड़ रही है ना, यानी 9 जुड़े जाएंगे तभी तो 18 होंगे, और दोनों तभी बराबर आएंगे, तो 9 और 9 कितने हो जाएंगे, 18, तो इसका आंसर है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी समषटभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल है दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा, किसी समषटभुज का क्षेत्रफल कितना है, 54√3 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा माप बताइए। तो षटभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, पहले तो ये देखो, समषटभुज है ना, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, तो उसी को लिखते हैं अपन, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर। लेकिन समषटभुज है ना ये तो समबाहु त्रिभुज होगा, लेकिन इसमें समषटभुज में 6 लगे होते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे मतलब ये समषटभुज होता, ठीक है। तो ये समषटभुज में 6 लगे तो 6 हो जाएगा इसका, तो यही सूत्र उसका बन गया समषटभुज का, कितना दे रहा है, 54√3, तो √3 से √3 काट दो, 9 से काटो, 9 6 54, 9 6 54 नहीं होता यार,
छः नाम 54 होगा, ठीक है। 6 नाम 54, ए बराबर कितना आया, ये 4 का गुणा हो जाएगा 36, √36 बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बी ऑप्शन। 36 और 121 के बीच का माध्य अनुपात यानी कि मध्य का अनुपात ज्ञात करना अपन को। तो 36/x बराबर x/121, मध्य का अनुपात ज्ञात करना ना। तो x कितना हो जाएगा, x² बराबर जिनका गुणा हो जाएगा 36 गुणा 121। अब इनको गुणा मत करो, बस में सरल हो जाएगा क्वेश्चन। देखो अंडर रूट में कितना आएगा, 36 गुणा 121। 36 किसका बराबर, 6 का गुणा लगा है, 11 का 121, 11 6 66 ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 10% कम कर दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। तो इसको करते हैं, 10% कम कर रहे हैं ना, यानी कि -10 कर दो, -10 प्लस -10 गुणा -10, जो सूत्र है इसका, ठीक है, बटे में 100। -10 गुणा होगा 100 हो जाएंगे, और 100 से जो एक बार कट जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और जी कितने हो रहे, 20, -20 प्लस का कितना आ रहा है 1, कितने आएंगे -19, ठीक है। तो 19% की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों का औसत आयु कितनी है, 22 है। तो 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 22 है। जब टीम के कोच की आयु शामिल कर दी जाती है तो औसत आयु कितनी बढ़ जाती है, 1। तो टीम में कोच की आयु बताइए। तो पहले तो अपन इनकी पूरी वर्ष निकालते हैं, कितने वर्ष के हैं, ठीक है। तो 11 खिलाड़ी हैं, औसत कितना उनका 22, तो उनकी पूरी वर्ष निकालते हैं अपन। 11 11 11 दूनी 22, फिर देंगे 11 11 दूनी 22 और 2 हासिल 24, 22 23 24, ठीक है। अब बोला वो कि टीम में कोच की आयु शामिल कर दी जाती है तो कितनी आयु बढ़ जाती है, 1। औसत आयु कितनी बढ़ती है, 1, यानी कि 22 से कितनी हुई, 23, ठीक है, बढ़ जाती है। तो टीम में कोच की आयु बताना है। और जो 11 खिलाड़ी थे, अब कोच जो 7 आ गया, उसमें तो कितने हो जाएंगे, 12। अब 12 को निकालते अपन, 12 में 12 12 तो 12 दी 36 की 6 हासिल 3, ठीक है। और 12 दूनी 24 और 3 कितनी हो जाएंगी, 27। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो 200 से तो कट ही जाएंगे, 200 बचने कितने, 76 और 42। तो 76 में से 42 जाएंगे, कितने जाएंगे, 4, और फिर 7 में से 3 4 जाएंगे तो कितने आएंगे, 3, यानी कि 34 वर्ष है जो है कोच की आयु है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से 75% उत्तीर्ण हुए और अनुत्तीर्ण होने की संख्या कितनी है, 625। यानी कि 25 100% होते पूरे छात्र, 75% क्या हो गए, उत्तीर्ण, और अनुत्तीर्ण कितने होंगे फिर, 25%। और 25% की वैल्यू कितनी दे रहा, 625। बोला ना, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 625 है, तो कुल निकालना अपन को, कुल पूछा उसने। तो 1% की कितनी वैल्यू आई, 25, 25 दूनी 50, फिर बचे कितने, 25, यानी 5। तो जी कट गया 25। फिर पूछा कितना है, कुल विद्यार्थी कुल कितने थे, 100, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की 25 है, 100 की कितनी हो जाएगी, 2500, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वृत्ताकार कुआरी की त्रिज्या त्रिज्या लिखिए दोस्तों, यहाँ पर त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा।
मान लो त्रिज्या है दुगनी कर दे तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। अपन पहले त्रिज्या लेते हैं यार, फिर अपन दो त्रिज्या ले लेंगे। पहले अपन त्रिज्या आर लेते हैं, फिर उसकी दुगनी कर देंगे तो 2r हो जाएगी। तो फिर क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा ये देखते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, तो पाई आर स्क्वायर। तो अपन ने एक बार आर ले लिया, ठीक है, यहाँ पर आर ले लिया, बराबर नहीं है, कितना गुना हो जाए देखना ना। एक बार ये आर की वैल्यू अपन इसको रखते हैं, तो पाई 2r स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो पाई आर स्क्वायर रहेगी, और ये क्या हो जाएगी, पाई 2 का वर्ग कितना होगा, 4। तो ये 4 अपन बाहर निकालो, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। तो कितना गुना हो रहा, 4 गुना हो रहा है ये तो, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में, ठीक है, दो धातु हैं, उनके 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात कितना है, 5:3 है। तो दूसरी धातु की कितनी ग्राम मात्रा बढ़ा दी जाए ताकि अनुपात 5:4 हो जाए। तो यानी कि 80 ग्राम है, ठीक है, पूरा। तो ये पहली धातु इधर ले लिया अपन, दूसरी धातु इधर ले लेते हैं, ठीक है। तो 80 ग्राम में यानी कि कुल कितने हैं, जोड़ दो, कुल तो 8 है, ठीक है। निकालने के लिए अपन पहले पहली धातु की निकालते हैं 5% की वैल्यू, 5 यूनिट की, ठीक है। तो 8 से 8 कैंसिल कर दे, कितने बचे 10, और 5 का गुणा हो जाएगा कितना, 50। तो यानी कि पहली धातु कितनी है, 50 ग्राम, बची कितनी दूसरी धातु। तो दूसरी धातु 50 में से 50 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 30, ठीक है जी। तो आप निकालिए कि जी कौन कौन सी धातु कितनी है। अब बोला कि दूसरी धातु कितनी ग्राम मात्रा बढ़ा दी जाए के अनुपात 5 कितना हो जाए, 4। अब तुम बता सकते हो इसमें से, इसमें अपन क्या जोड़ दे कि जी 5:4 बन जाए। अपन इसमें पहले 10 जोड़ दे तो जी कितने हो जाएंगे, 40। ऑप्शन जैसे देखते हैं 40 हो जाएंगे, और ये 50 रहेंगे। अपन 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो 5:4 आ रहा, यानी कि 10 ऑप्शन सही है इसका, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका परिमाप बताना है। यानी कि ये समबाहु त्रिभुज है, वो बोला इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल अपन सूत्र क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर बराबर, और क्षेत्रफल दिया कितना उसने, 4√3, ठीक है, ये दिया है। तो यहाँ पर अपन एक भुजा को मान निकाल लेते हैं पहले, √3 से √3 कट जाएंगे, 4 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16, ए स्क्वायर बराबर 16। तो ए बराबर कितना आएगा, 4, क्यों अंडर रूट लग जाएगा ना, इस पर स्क्वायर हटाएगा 4 आ जाएगा। अब पूछ रहा है उसका परिमाप कितना होगा, यानी कि 4 वैल्यू इधर है, 4 इधर है, 4 इधर है, परिमाप कितना होता है पूरा, 12, ये बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, यानी कि ये ए है, ठीक है, ये बी है, और ए में काम करने की क्षमता बी से कितनी, 3 गुनी। तो ए में 3 गुनी है ना बी से, तो बी एक करेगा, एक कितना करेगा, 3 काम करने की क्षमता, ठीक है। बी बी से 20 दिन में कम समय लेता है, और 20 दिन कम समय लेता है, तो अपन मान लो यहाँ पर कि 30 दिन ले रहा ना, ये बी 30 दिन ले, तो 1 दिन ले, 10 दिन ले है, जिनका एलसीएम तो अपन 30 आ ही जाएगा। अब देखो सही वैल्यू हो रही है कपुट, यानी कि वो बोल रहा है ना कि ए काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, तो ए की कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है कि बी 1 करेगा तो ए 3 करेगा, और 20 दिन कम समय लेता है। तो यहाँ पर 20 दिन कम समय ले रहा है, देखो ये 10 दिन ले रहा है, 30 दिन ले रहा है, तो 20 दिन कम समय ले रहा है, ठीक है। तो अब बोल रहा वो कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो बी की 1 यूनिट करेगा 1 दिन में, 30 दिन में कितने करेगा, 30 यूनिट, यानी 30 दिन में कर पाएगा तो पूरा काम।
कुल कार्य कितना 30, एक दिना में 1 यूनिट करेगा तो 30 दिना में कर पाएगा ना पूरा काम। डी ऑप्शन। आपको 25 क्वेश्चन थे ना दोस्तों, 25 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और आपके ऐसे पूछे थे उसने, बताता हूँ आपको। 2 क्वेश्चन और इसमें से पूछे थे उसने, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखे नहीं थे, ठीक है। 2 क्वेश्चन और टाइप करने पड़ते, इसलिए मैंने इसी में बता दूंगा उसको। 2 क्वेश्चन इसमें से ये पूछे थे उसने, ऐसे ही तालिका बना दी थी उसने और बोला था इस 5 वर्षों में से सबसे ज़्यादा औसत किसका है। यानी अपन ने अभी इसका निकाला था, 66 आया था, फिर अपन को इसका निकालना पड़ता, इसको भी निकालना पड़ता, सबको जोड़ जोड़ कर और 5-5 वर्ष का भाग देते, ठीक है। तो सबसे अधिक किस वर्ष का, मतलब कौन सी कक्षा का औसत है, एक तो जी पूछो। दूसरी भी पूछो क्वेश्चन में कि कौन सी कक्षा का सबसे निम्न है, मतलब कम है सबसे। ये क्वेश्चन आपको पूछा था, इसलिए मैंने टाइप नहीं किया। यानी 25 क्वेश्चन आपके मैथ के हो गए। 2019 के पेपर के आपको किसके, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, हिंदी के, जीएस के, मैथ के, किसी भी आपको पेपर का आपको सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन के चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इसका प्रैक्टिस सेट बना दीजिए 2019 के पेपर का, हम उसका प्रैक्टिस सेट बना देंगे, ठीक है।